भूमि पूजन बहाना, पीएम मोदी पर निशाना। आप एक कम्युनिटी को जलील करने के लिए, हराने के लिए पटाखा छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हर तरह की कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्या थी? भाई ठीक है, प्रधानमंत्री का काम ये नहीं, प्रधानमंत्री इंडस्ट्री लगाता है, कुछ भी लगाता है, लेकिन अगर वो गए भी तो इसमें क्या किया जा सकता है? लेकिन अखलाकी तौर पर उनको जाना नहीं चाहिए। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर आपत्तिजनक टिप्पणी। रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं, उतने कम दाम में हिंदुस्तान बिकती है एक राज्यसभा की मेंबरी के लिए। और माफ कीजिएगा, अगर उन्होंने ये फैसला किया था अच्छा या बुरा, तो उनको राज्यसभा की मेंबरी नहीं देना चाहिए। योगी की तुलना हिटलर और मुसोलिनी से। खरीद है, हम मिलने जाएंगे किसी से, किसी को देखने जाएंगे, लॉकडाउन कर दिया कि साहब सैटरडे को निकलेगा नहीं। ये तो इमरजेंसी से ज्यादा भयानक है। ये हिटलर और मुसोलिनी से ज्यादा। अयोध्या में राम मंदिर पर ये कैसी बौखलाहट है कि शायर मुनव्वर राणा बांटने वाली चाल पर उतर आए और खुद को सेक्युलर कहने वाले मुनव्वर राणा अब खुलकर मुस्लिम कार्ड खेलने लगे। मुझे लगता है इस तरह आज जो भी लोग अयोध्या प्रकरण में प्रभु श्री राम मंदिर के फैसले को लेकर या जो भी फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, उस फैसले पर जो भी लोग अगर देश में सवाल उठा रहे हैं, इन सब पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं और एक समुदाय को उकसाने का काम कर रहे हैं, देश में सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि मुनव्वर राणा को अपने आपत्तिजनक बयान पर जरा अफसोस नहीं। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2019 को जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब यही मुनव्वर राणा थे जिन्होंने कहा था कि अब लंबे वक्त से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया और देश आगे बढ़ेगा। मगर अयोध्या में भूमि पूजन क्या हुआ, भड़काने वाले बयान सामने आने लगे। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या भूमि पूजन के बहाने भारत में इस्लामोफोबिया का दुष्प्रचार करने की कोशिशें हो रही हैं, और क्या भड़काऊ बयानों के पीछे विवाद खड़ा करने की साजिश है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या सेक्युलर गैंग का सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना जायज है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट, हमारे मोबाइल ऐप जिसको डाउनलोड करना बेहद ही आसान है, हमारे ट्विटर हैंडल और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। हम इस शो के दौरान ही आपको जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं। और मैं बहस की शुरुआत करूं, और सबसे पहले मेरे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने शायर मुनव्वर राणा साहब, जिनके इस बयान को लेकर कई लोगों को आपत्ति है। राणा साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि ये जो आरोप आपने लगाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है? आपने क्या इसके बारे में विचार किया? क्योंकि नियम कानून आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जी जी, नहीं, मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की जो गलत हो। मैंने जो फैसला हुआ उसको तस्लीम किया, और मैंने ये कहा भी था कि देखिए, बहादुर कौमें अपनी शिकस्त को दिल खोल के तस्लीम कर लेती हैं। जब अव्वल तो आस्था के फैसले अदालतों में होते नहीं हैं, अदालत में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन जब आप अदालत में गए और फैसला हुआ तो उसे सबको तस्लीम कर लेना चाहिए। इवन जो ओवैसी सख्त एतराज़ कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि जब अदालत में आप गए, अव्वल तो आपको जाना नहीं चाहिए था। अदालत में हम मानते ही नहीं कि अदालत में क्या फैसला होगा, लेकिन जब अदालत ने फैसला कर दिया तो उसको हमने तस्लीम कर लिया। जहाँ तक दूसरी बात है कि जो ये कहा जाता है कि जो ये जजेस होते हैं, ये जो पंच परमेश्वर होते हैं, इनको अपनी सादा करनी चाहिए जैसे हिंदू विधवा औरत। लेकिन ये अफसोस का मकाम है कि जो भी गलतियां हो, जो भी इंटरनेशनल कोर्ट में लोगों ने देखा हो, यहाँ लोगों ने देखा हो, जो तमाशा हुआ हो, मैं नहीं जानता, लेकिन रंजन गोगोई ने जिस अन्नी से फैसला देने के दूसरे ही दिन
हाथ मुंह धोकर जाकर राज्यसभा की शपथ ले ली, ये शर्मनाक बात है। अब इस पर आप जितने इस पर पर्दा डालेंगे उतना ही ये पानी और ख़राब होता जाएगा। ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर पहलू है कि एक जज, यानी वो जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे अरबी में काज़ीउल क़ुज़्ज़ात कहते हैं, जिसने बड़े बड़े बादशाहों को हलफ दिलाया हो, जो प्रधानमंत्री को हलफ दिलाता हो, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हलफ दिलाता हो, वो एक मामूली सी सीट पर जाकर के अपने आप को बेच दे, ये शर्म की बात है। जब मेरी मुलाकात 1915 में पहली बार मोदी साहब से हुई थी, और वो इसलिए कि उन्होंने मेरी माता श्री के मरने पर मुझे ख़त लिखा था, मैं गया था उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, तो मैंने कुर्सी पर बैठने से पहले ये कहा था कि सर, मैं बहुत माफ़ी के साथ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये लोकसभा और राज्यसभा की कुर्सियाँ मेरी शख्सियत से बहुत छोटी हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपने मेरी माँ के मरने पे मुझे ज़ाती तौर पर ख़त लिखा, इसलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि मैं आपको सम्राट अशोक की तरह देखना चाहता हूँ इतिहास के पन्नों पर, दागदार मैं नहीं देखना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब यही, दुख तो होगा कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट जिस पर मेरा यकीन है, जिस पर मेरा गर्व है, जिस पर मेरा फ़ख्र है, जिस पर दुनिया में हम फ़ख्र से बात करते हैं कि हमारे यहाँ से जो लफ्ज़ निकलता है वो पंच परमेश्वर का होता है, वो शख्स सुबह जाकर के राज्यसभा का मेंबर बन जाए, इतनी आसानी से बिक जाए, इतनी आसानी से कहीं चला जाए, इतनी आसानी से गिर जाए, तो ये शर्म की बात है। मेरे लिए अवमानना की बात नहीं है। मेरे लिए आप मुझे सज़ा कर दीजिए, मैं इस बिस्तर से अच्छा है कि मैं जेल खाने में रहूँगा, लेकिन जो हुआ वो अफसोसनाक है, जो हुआ वो घटिया है। हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले जजेस जो हैं कम से कम इसका एहतराम करेंगे कि अगर वो कोई भी इस किस्म के डिस्प्यूटेड केसेस में जाते हैं तो वो सुबह जाकर इस तरह की कुर्सियां हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप देखिए 1949 से लेकर आज तक यही होता आया कि वो जिसने फैसला दिया नायर ने और उसकी बीवी ने, वो सब MP बन गए, मिनिस्टर बन गए, ये बन गए। तो ये अच्छा नहीं है साहब, इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और किसके लिए? भगवान राम के लिए, कि जिन्होंने कई जो सौतेली माँ थी, सिर्फ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने अपने पिताश्री की बात मानी और जंगल की तरफ रवाना हो गए। तो जाहिर सी बात है कि भगवान राम का जहाँ जिक्र हो रहा हो वहाँ आदमी इतनी बदध्यानती करे, तो ये अफसोस की बात है। मेरा जैसा शख्स इस बात को बर्दाश्त नहीं पाएगा। मेरा काउंटर सवाल है आपसे। रंजन गोगोई जी को राज्यसभा की सीट दी माननीय राष्ट्रपति ने, अगर वो इनकार कर देते तो महामहिम का अपमान होता। तो अगर उन्होंने ये सीट ले ली तो इस पर आपत्ति क्यों? और उनको शक की नजर से देखना, देश की न्यायपालिका को शक की नजर से देखना नहीं है। आप तमाम लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम मानेंगे, हम अक्षर से स्वीकार करेंगे, तो अब असहमति। मेरे भाई देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या रंजन गोगोई हो, ये तो कही बदी थी ना, एक मुहावरा है कही बदी। वरना जाहिर सी बात है कि कोई इनकार करे, कोई हमें पेश करे, हम इनकार कर देंगे। और जो बड़े बड़े जो लोग राजे महाराजे जो गुजरे हैं, जो ठोकर मारकर भगवान राम चले गए थे भरत को बिठा करके, वो भी तो वही था ना कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं बैठेंगे। तो ये कोई जवाब नहीं है, ये आर्गूमेंट नहीं है कि साहब प्रेसिडेंट ने दे दिया, ये कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब प्रेसिडेंट ऐसे इनाम बांट रहे हैं कि तुम फैसले जो करोगे उसके हक में तुम्हें हम इनाम देंगे। लेकिन मुनव्वर राणा साहब, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक इंटीग्रिटी होती है। बहुत आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक इंटीग्रिटी होती है। आप तमाम लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मन से स्वीकारेंगे, तो अब उस पर शंका की नजर क्यों उठाई जा रही है? उसको शक की नजर से क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि ये तो आप लोगों का वादा था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा था कि नहीं, मेरे भाई मैंने तो एक बार भी नहीं कहा, नहीं मैंने मेरे भाई एक बार भी नहीं कहा कि उस फैसले से इनकार किया जा सकता है। उस फैसले से तो इनकार नहीं किया गया, लेकिन उस फैसले के बाद का जो ये काम है ये अफसोसनाक है। ये किसी भी केस को शक में मुब्तला करता है। केस अच्छा हो खराब हो, और जज ने फैसला गलत किया हो सही किया हो, पंच परमेश्वर होता है, वो दुनिया का हर बहादुर शख्स मान लेता है।
लेकिन वो जस्टिस ऑफ इंडिया जो इतना बड़ा फैसला करता है, वो इतनी आसानी से इतनी मामूली जगह जाकर बैठ जाता है। ये हिंदुस्तान के मिजाज, मौसम और इस मुल्क की जो परंपरा है उसके खिलाफ है। आप लाख आर्गुमेंट देते रहें, लाख आप करते रहें, लेकिन ये आपसे कई लोग सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं कि मुनव्वर राणा साहब को इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। आप मेरे सबसे अजीम शायरों में से एक है, मैं आपके तर्क का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मुनव्वर राणा इस बात के लिए माफी मांगेंगे? जी, माफी तब मांगी जाती है जब कोई गलती होती है, और जहां सच बोला जाता है अगर वहां माफी मांगी जाती है तो इसका मतलब है कि हम भी बिक गए या डर गए या थक गए या हार गए। हम आज तक न बिके हैं, न थके हैं, न हारे हैं। ठीक है, अगर आप पर कोई अवमानना का केस करता है, क्योंकि मैंने कई लॉयर से बात की और मैं उनका व्यू आपको बताना चाहूंगा। उनका साफ साफ कहना है कि मुनव्वर राणा साहब बुजुर्ग शख्स हैं, उनकी बात का सम्मान है, लेकिन टेक्निकली अगर इसको देखा जाए, लीगली इसको देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस बनता है। अगर आप पर केस हुआ तो मुनव्वर राणा जी का क्या 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 कहेंगे अपनी सफाई में सुप्रीम कोर्ट में? देखिए मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि केस नहीं बनता है, मुमकिन है बनता हो, लेकिन हम शायर हैं, हमारी अपनी अदालत है, हमारा अपना फैसला है, हमारा अपना इंसाफ है। हम जब तुलसी की शक्ल में आते हैं तो मस्जिद में बैठकर रामायण लिखते हैं, मस्जिद में बैठकर भगवान राम का काम करते हैं। तो हमारा अपना हमारी अपनी एक अदालत होती है, हमारा अपना एक फैसला होता है, हमारी अपनी एक सोच होती है। हम दुनिया की हर अदालत की इज्जत करते हैं, लेकिन हम अपने फैसले में किसी अदालत को दखल देने की इजाजत नहीं देते हैं। ठीक है, मुनव्वर राणा साहब, तारिक फतेह साहब भी जुड़ गए हैं, एक बयान उनका सुनवाता हूं आपको, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब के बारे में राणा साहब का ये कहना है। हेलो, सिर्फ एक मिनट तारिक साहब को मेरा आदाब कह दीजिए, बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं है। सर एक मिनट रुक जाइए, उनकी राय सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी बात कह लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुनव्वर राणा साहब रुकिए, मैं चाहता हूं कि आप उनकी बात सुन ले, उनका पक्ष सुन ले। नहीं सुनेंगे, नहीं सुन सकते। मुनव्वर राणा साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पक्ष सुन लीजिए आप उनका। सर वो कहां सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा मुनव्वर राणा साहब के साथ, वो नहीं तो उनकी बेटी आ जाए, क्योंकि मैंने देखा वो भी आज टेलीविजन पर बहस कर रही थी, वो आ जाए, बेहतर है, उनका कम से कम पक्ष आ जाएंगे। क्या कहेंगे तारिक फतेह साहब इस बयान पर आप कि रंजन गोगोई बिक गए? देखिए, सीधी बात है, ये अपने आप को हमेशा शायरी के अंदर, ये उर्दू जबान के अंदर इन्होंने ये सिस्टम चलाया है कि आप जो झूठ बोलना हो आप उसको अशार में बयान कर दें। आपको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी, ना आपको चीन में, ना रूस में, ना अफ्रीका के किसी मुल्क में, ना ईरान में, कि गुफ्तगू करते हुए आदमी शेर बोले। ये सिर्फ हिंदुस्तान के उर्दू बोलने वालों की रिवायत है। इसके अंदर झूठ बोलने के अंदर आप सहारा लेते हैं कि मैंने तो शेर कह दिया जनाब, वाह वाह क्या बात है। नहीं, ये जाने दें, सबको पता है कि राणा साहब का एटीट्यूड क्या है और बेतहाशा इनकी जो सोच है वो क्यों उन लोगों के खिलाफ है जो भारत को अपनी मां समझते हैं। ठीक है, मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। सईदुल कादरी साहब जुड़ गए हैं मेरे साथ। सईदुल कादरी साहब प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ दारा फारूकी साहब है जो कि एक राइटर हैं, वो जयपुर से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जाने माने कवि विनीत चौहान साहब हैं जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तारिक फतेह साहब, मैं सईदुल कादरी साहब के पास चलूंगा। कादरी साहब, मुनव्वर राणा साहब की बात से आप एहतराम रखते हैं, आप समर्थन करते हैं मुनव्वर राणा साहब का? मुनव्वर राणा साहब के अभी मैं अल्फाज सुन रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई उनके अल्फाज सुन के। जिस तरह से वो दो मजहब के मानने वालों के बीच में एक मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे। ये मोहब्बत का पैगाम है कादरी साहब, ऐसा मोहब्बत का पैगाम देश को नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा। अगर आप इसको मोहब्बत का पैगाम कहते हैं तो नफरत का पैगाम क्या होगा फिर? वो उनका एक मशहूर शेर है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ, जो कि मैंने मुशायरे में खुद हैदराबाद में सुना था। उन्होंने कहा था कि वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा,
वो चाहता अरे था साहब, ये शायरी कि बंद कासा करिए, खरीद कहाँ ले गया है? मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। ये मैं मुशायरे में उनसे खुद सुना था हैदराबाद सर, इसका आज से क्या मतलब? मैं बहुत कादरी बहुत साहब, आवाज कादरी किया। साहब, अगर ये मोहब्बत की भाषा है तो नफरत की भाषा क्या है? बताइए नफरत की भाषा क्या है? वो जब ये कह रहे हैं कि मैं मस्जिद में बैठ के जो है राम जी की तारीफ करने वाला हूँ, मैं इस तरह की मानने वाला हूँ, इससे ज्यादा मोहब्बत आपको कहाँ नजर आएगी? ठीक है साहब, लेकिन सर, मंदिर बनेगा तो पेट में दर्द होगा। विनीत ये तारिक फतेह साहब, आप जवाब दीजिए, क्यों पेट में इससे दर्द हो बड़ी रहा है? मोहब्बत की बात वो देखिए, क्या कर मैं सकते इनका हैं? बताऊं। और उनका एक बयान मैंने सुना है जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल की वो बात कही कि अल्लामा इकबाल ने राम जी को इमामुल हिंद सर, कहा ये था। इमामुल हिंद इससे मत बोलिए, बड़ी और क्या मोहब्बत? इमामुल हिंद मत बोलिए प्लीज। इमाम आपके गली मोहल्ले में पाए जाते हैं, माफ कीजिएगा, भगवान राम की शख्सियत उससे बहुत बड़ी है। अल्लामा इकबाल ने कोई एहसान नहीं किया, और इमाम थे, इमाम बुखारी भी है, आप में से कई इमाम होंगे। भगवान राम की शख्सियत इमाम से बहुत ऊपरी है, देवों के देव है वो। इमाम से आप उनका अपमान मत करिए। सैदुल कादरी साहब, इमाम बोल के आप उनका अपमान मत करिए। इमाम आपके गली मोहल्ले में पाए जाते हैं और ज्यादातर फिर केसेस होते हैं। आप भगवान का नाम उनसे जोड़ेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम को इमाम कह के उनका अपमान करेंगे। आपको इमाम किसको कहते हैं वही नहीं मालूम है। पहले सर, इमाम बुखारी जानता हूं मैं तो, जो फतवे देते थे कि इसको वोट दो, उसको वोट दो। मालूम ही नहीं है। अगर आपको उसके मायने मालूम हो जाए तो आप तौबा करेंगे। अभी तौबा सर, मैं ऐसे मौलानाओं को देखता हूं और यहाँ पर क्या क्या आर्गुमेंट करते हैं मुझे वो भी पता है। और मौलाना किसको कहते हैं? मौलाना उस आतंकवादी मसूद अजहर को भी कहते हैं। मौलाना उस आतंकवादी मसूद अजहर को भी कहते हैं, आप लोग कहते हैं उसको भी मौलाना। अरे वो टेररिस्ट लोगों को, ये जो पाकिस्तानियों को मेरा सामने नाम मत लीजिए। लफ्ज़ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक रखता है? अरे सर, पाक वो तो दुनिया की सबसे पाक धरती है। आप ही जैसे लोगों ने उसको पाकिस्तान बनवाया है। अगर कोई नेशनल है या साबिका नेशनल है, उससे मुझे गुफ्तगू करना बिल्कुल पसंद। तारिक फतेह साहब, जवाब दीजिए। सवाल ये है कि ये सब अल्लामा इकबाल जो बाद में जाके एक फंडामेंटल मुस्लिम बन गए थे, उनके इशारे पर राम को क्यों तोड़ देते हैं, भगवान श्री राम को? ये वो अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान के 3 टुकड़े किए। बेगैरत आदमी जिसने अपनी माँ की जबान में कभी शायरी नहीं की, आपको लखनऊ वालों को खुश करते रहे, यूपी वालों को, जिसने कहा कि हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां हमारा, तीनों अरब हमारा, सब हैं हम। आप तराना बना के पाकिस्तान बना दिया और यहां बैठे आप करके अल्लामा इकबाल। कहां के अल्लामा हैं वो? आप क्यों के हमारे नहीं हैं? अंग्रेज के अल्लामा थे वो। आप तो है ही नहीं, कहीं के भी नहीं है आप, ना पाकिस्तान के ना हिंदुस्तान के। आप जाए अरबिस्तान सिटीजन, आप पाकिस्तान के हैं ना हिंदुस्तान के। अरे आप है कैनेडियन सिटीजन। आप हमारे मामले कड़वा लगता है आपको? ये क्या दिलचस्पी? अरे भैया, ये हिंदू मुसलमानों में लड़वाने के लिए क्यों आते हैं आप? ये आपका क्या है? आता एजेंडा क्या है? बुलाया जाता हूँ। आप फैलाने की बातें क्यों करते हैं? दम नहीं है, 100 साल पुराने सच बोलने की हिम्मत नहीं है, कर बयान झूठे हैं, झूठे हैं, शेर शायरी करते हैं। आप क्या हिंदुस्तानी हैं? क्या आप भारतीय हैं? अरे भाई, आप झूठे हैं। आप कनाडा के हैं। अरे छोड़िए, कनाडा में रहिए, पाकिस्तानी हैं आप, यहाँ पर बैठे हुए हिंदुस्तान की के साथ जिस किश्ती में अगर सुराख करते हैं। किसी दूसरे मजहब के अगर पेशवा की अगर अदब करने की बात कहता है तो ये अदब कर ले। उनका ये तुम तौहीन अल्लामा इकबाल की क्यों आपको मौलाना साहब, मौलाना कादरी, मैं चलता हूँ एक व्यू लेने के लिए विनीत चौहान जी के पास। विनीत चौहान जी, आप देश के जाने माने कवि हैं। क्या अल्लामा इकबाल, जिनको ये कोट करते हैं, जो बाद में जो पाकिस्तान बनवाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आज भी कोट किए जाते हैं, भले से उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गली गली में इमाम पाए जाते हैं और ये लोग आज तक कोट करते हैं कि अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा था। क्या ये तीनों लोगों को चलाने वाले भगवान श्री राम का अपमान नहीं है? इमाम बताइए। देखिए, ये पहले ये तारीख देखिएगा, कादरी साहब की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। कादरी साहब, मैं 30 साल से मुनव्वर साहब के साथ मुशायरे और कवि सम्मेलन पढ़ता रहा हूं। आज ये संयोग की बात है कि मुझे धर्म क्षेत्र की तरह से, जिस तरह भीष्म पितामह के सामने अर्जुन खड़े थे, आज मुझे उनके सामने खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैं अपने प्रणाम उन्हें निवेदित करता हूं, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है,
सौहार्द से चले थे, हिमाकत तक आ गए। सौहार्द से चले थे, हिमाकत तक आ गए, लेकर के तिरंगे बगावत तक आ गए, और सरकार से लड़ो ये हक है तुम्हारा, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए। मुझे दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, मुनव्वर साहब के पास शब्दों की कमी नहीं थी, वो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते थे। क्या केवल ये तर्क बहुत बड़ा हो गया कि गोगोई साहब ने फैसला दिया है तो वो कहीं जा नहीं सकते हैं? तो सर, अब्दुल कलाम को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की सरकार ने राष्ट्रपति बनाया था। आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी यदि वर्धा नागपुर के आरएसएस के कार्यक्रम में चले जाते हैं तो क्या वे संघी हो गए? क्या गांधी जी वर्धा में चले जाते तो क्या वो संघी हो गए? यानी किसी व्यक्ति का अपना मत नहीं हो सकता। हाँ, वो यदि जिस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय वो कुछ ऐसा करते तो हम कह सकते थे, उनकी वैयक्तिक जिंदगी हो सकती है, लेकिन आप उनके प्रति ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसे मैं स्वयं टीवी पर नहीं बोल सकता। मुझे अफसोस है कि जिस मुनव्वर राणा साहब ने कभी यह लिखा था, तेरे एहसास की ईंटें लगी हैं इस इमारत में, हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं होगा, कभी उन्होंने कहा था ये बात। आज उन्हीं का एक शेर मेरे लिए ध्यान में है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। कहीं मुनव्वर सर किसी सियासत के कंधे की बंदूक तो नहीं बन गए? ठीक है, सीधे मैं मुनव्वर राणा साहब को जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले आशुतोष असर जबलपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष असर हमारे एक दर्शक है। आशुतोष, क्या कहेंगे मुनव्वर राणा साहब की इस बात पर? और मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, मौलाना साजिद रशीदी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं जो कि मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, मेरे साथ पहले से ही दारा फारूकी साहब जो कि जाने माने लेखक हैं वो भी जुड़े हुए हैं। मुनव्वर राणा साहब को भी मैं आगे लूंगा, लेकिन आशुतोष असर, एक छोटा सा कमेंट आपका, क्या सही है मुनव्वर राणा साहब? मैं सभी को नमस्कार करता हूं, और मेरा सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि फैसला हुआ है न्याय नहीं, इसका क्या अर्थ है? क्या वो के मोहम्मद साहब की जो रिपोर्ट है उसको नकारते हैं जो सिद्ध करती है कि वहाँ राम मंदिर था पहले? वो कैसे ऐसा कह सकते हैं? ठीक है, मैं सीधे मुनव्वर राणा साहब के पास चलता हूं। मुनव्वर राणा साहब, आपके साथी कवि सम्मेलनों में विनीत चौहान ने कहा है कि हिमाकत और बगावत पर आ गए और साथ में मुल्क की खिलाफत तक आ गए, ये उनके लफ्ज हैं। और आपका ही शेर उन्होंने अर्ज किया है जिसमें आपने कहा था कि सियासत दोस्ती में मट्टा डाल देती है। तो कहीं आप किसी सियासतदान की बंदूक को अपने कंधे पर रखकर तो नहीं चला रहे हैं सिर्फ राजनीति के लिए? देखिए, ऐसा है दीपक, आप हमारे छोटे भाई हैं और हम आपको आपसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो आपको ये मालूम है कि हम किसी सियासी पार्टी के आदमी नहीं हैं, हमारा किसी पार्टी से कभी कोई लेना देना ही नहीं रहा, जायज़ और नाजायज़ कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। हमारी अपनी अलग राय है, अलग सोच है। ये हो सकता है हमारी राय कहीं से गलत हो, ये जो भी हो, ये मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वो हक बहक सच है, लेकिन ये है कि मेरी अपनी राय है, मैं अपनी राय पे किसी दूसरे की राय क्यों ला दूंगा? अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसके ये मतलब बिल्कुल ना निकाला जाए साहब के मुझ पर किसी अनिस्टर मनिस्टर ये वो, आप जानते हैं इन सब से तो हम बहुत परे हैं, हमारी कोई इसमें दिलचस्पी ही नहीं है। हमने तो जो एक बात कही कि अदालतों में फैसला होता है, इंसाफ नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आस्था का कोई फैसला नहीं होता है, अदालत क्या फैसला करेगी? आस्था तो दिलों का मामला है ना। हम तो ये कह रहे हैं, हमने तो ये बहुत कही ये बात कि भाई अदालत को चाहिए था कि दोनों पक्ष को उठा के बंद कर देता कि भाई जाइए आप लोग वहीं रहिए, अयोध्या में तय कीजिए कहाँ मस्जिद बनेगी, कहाँ मंदिर बनेगा। तो इसको करते 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 27 बरस में इस लोहे को इतना गर्म कर दिया गया कि उस मकाम पे नफरत आ गई कि आप सोचिए कि मतलब हिंदुस्तान में रहना दुश्वार हो गया है। कितना दुश्वार हो गया आप ये सोचिए। पर लोग ये सोचते हैं जो आपको बहुत तो प्रेम मेरा करते कोई ये हैं, मकसद नहीं है। विनीत हमारा छोटा भाई है, तो नहीं हो गए। हम कहाँ से कट्टरपंथी हो जाएंगे? जो आदमी आडवाणी जी के साथ लद्दाख जाता हो, वहाँ सिंधु नदी में नज्म पढ़ने के लिए कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहाँ से समझो हिंदुस्तान है। जो आदमी रोज़ा खोलता हो जाकर के दिल्ली के केशव कुंज में, जो आदमी मंदिरों में घूमता हो, जो
मथुरा में जाकर के बड़े ठाकुर के यहाँ शायरी सुनाता हो, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो कट्टरपंथी हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम तो, हमारी बदनसीबी तो ये है कि हमसे मुसलमान भी नाखुश हो, हिंदू भी नाखुश। बस खराबी ये है कि हम सच बोल दिया करते हैं। ठीक है, सच बोल दिया करते हैं। तारिक फतेह साहब, ये सच आपको लगता है कि मुनव्वर राणा साहब जो सच कह रहे हैं, वाकई सच को इस वक्त पर बोलने की जरूरत है, और क्या इसके पीछे आपको सियासत नजर आती है? फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास चलूंगा। ये पिछले 1000 साल से सच बोल रहे हैं और अपने आप को सैयदों और शेखों और अशरफों के अंदर रख के दिल्ली पे हुकूमत करके हिंदू को नीचा बता के खुद फिर डिफेंस पे जब आते हैं तो कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं। भाई एक सेकंड, मुनव्वर राणा साहब जैसे इतने पढ़े लिखे इंसान है कादरी साहब, अब क्यों मेरे मुंह खुलवा रहे हैं? सुन लीजिए उनकी बात को। तारिक फतेह साहब की आवाज जाएगी सिर्फ। कादरी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। पाकिस्तान बनाने में यूपी, बिहार और सीपी के मौलवियों और सियासतदानों का हिस्सा है। पाकिस्तान जो था वो पंजाबियों और पठानों और बलोचों और सिंधियों ने नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया और फिर बना के रह गए और यहीं पे बैठ के हुकूमत की और ब्लैकमेल किया 70 साल से। अब वीटो कर रहे हैं हर डिसीजन को। अब जब एक आदमी पैदा हुआ जिसने इंसाफ लाया हिंदुस्तान पे, अपने 1000 साल की गुलामी खत्म की है, तो आप ये कह रहे हैं कि शायरी करेंगे और होप करेंगे? ये जब तक उर्दू में शायरी होएगी ये आपको बेवकूफ बनाएंगे। इन्होंने वो बहाल क्रिएट किया कि जो उर्दू बोलता है वो तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है और जो हिंदी बोलता है वो तो बेकार सा आदमी है। और हम मुसलमान हैं, शायरी करते हैं, उर्दू बोलते हैं, वाह वाह, हर जगह वाह 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 होती है। अरे इतना बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान पे है, उर्दू जबान लोगों में नफरत फैलाना चाहते हैं। अरे भाई यार चुप करो, नफरत बिगाड़ना चाहते हैं। कादरी साहब, आपके दोस्त ओवैसी वो क्या कर रहे हैं? ओवैसी क्या कर रहे हैं जो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद थी और है और रहेगी? दारा फारूकी साहब को जोड़ूंगा। दारा फारूकी साहब, दारा फारूकी साहब, क्या इंटेलेक्चुअल और सेक्युलर होने का मतलब यह है कि किसी धर्म विशेष को गाली दी जाए, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाया जाए? दारा फारूकी साहब, फिर मैं मोहसिन रजा साहब के पास चलूंगा। मुझे इतनी आवाज आ रही थी, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। एक बार सवाल सर, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या लोगों को ऐसा लगता है कि इंटेलेक्चुअल होने का मतलब यह है कि हिंदू धर्म को गाली दी जाए, सेक्युलरिज्म का नाम लिया जाए और इसी तरह की बात कही जाए कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया, फैसला आपके पक्ष में नहीं तो रंजन गोगोई बिक गए? क्या ये तर्क उचित मानते हैं आप? देखिए, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। एक तो क्या इंटेलेक्चुअल होने का मतलब ये है कि सेकुलर होना ज़रूरी है, आपने एक तो ये सवाल पूछा है, और दूसरा सवाल आपने ये पूछा है कि बाकी जो बातें हैं कि साहब रंजन गोगोई साहब ने जो अपना राज्यसभा की सीट ली है और वो सब, तो इन दोनों सवालों को अलग अलग तरह से रख के देख लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अभी तक मुनव्वर राणा साहब को सुन रहा था और मुझे उनकी, और मैं काफ़ी देर से उनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, काफ़ी देर से उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उनकी आवाज़ में अफसोस दिख रहा है, गुस्सा नहीं दिख रहा, मुझे गम दिख रहा है उनकी आवाज़ में। और देखिए, गम जो है ना वो अपनों से किया जाता है, गुस्सा आप दूसरों से करते हो। तो जहाँ तक रहा इस बात का सवाल कि आपने उनसे एक सवाल पूछा कि कहीं वो कट्टरपंथी तो नहीं हो गए, मुझे ऐसा लगा कि ये 67 साल के आदमी हैं, ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने अपनी हिंदुस्तान के अंदर। आपको इस तरह के सवाल एक आदमी से नहीं पूछने चाहिए जिसने कि अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान की खिदमत में लगा दी हो। देखिए, मैं मानता हूँ कि आपका भी एक नज़रिया है, आपकी भी एक बात कहना चाह रहे हैं, बट एक बात पूछने का अंदाज़ होता है। इतने ज़ईफ़ आदमी से ये पूछना कि वो कट्टरपंथी हैं, मुझे थोड़ा सा ये अपने आप में सही नहीं लगा। अब बात आती है दूसरी वाली। हम दूसरी वाली बात जहाँ तक करते हैं वो ये है कि इंटेलेक्चुअल होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको सेकुलर होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि राइट विंग में भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल्स कुछ भी हो सकते हैं इन रियलिटी। द आइडिया इज़ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम उसको फॉलो करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाय नेचर सेकुलर है, चाहे से आप उसके अंदर बाद में डालें, बाद में इमरजेंसी के टाइम पे सेकुलर वर्ड डालें या ना डालें, वो हमारा बाय नेचर सेकुलर है। तो
जहाँ तक रहा बात उस बात का कि सेक्युलर होना चाहिए, तो वो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसका इंटेलेक्चुअलिज्म से कोई नाता है नहीं अपने आप में। तो अब देश रही का संविधान तीसरी कहता बात है कि कि क्या गोगोई जी सुप्रीम ने कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर राज्यसभा का सवाल एक्सेप्ट उठाया जाए। किया, दारा साहब सीधा जवाब दीजिएगा। देश का संविधान को आप मानते हैं? संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीधा जज के बारे जवाब में ये है आरोप लगाया जाए कि वो बिक सुप्रीम गए। कोर्ट पे नहीं, मैं संविधान इजाजत देता है ओके लेमी बिक गए किसी ने अभी तक नहीं बोला है, क्योंकि बिकने वाली नहीं, मैंने अभी तक ये अल्फाज सुने नहीं है कि बिक गए या कुछ इस तरह की बात है। बात यहाँ पे ये है कि रीजनेबल डाउट है कि नहीं है उस बात के ऊपर। तो हम उस बात को इस तरह से लेते हैं कि क्या फंडामेंटली आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी गलती करी है पहले। तो मैं आपको इसके अंदर एक केस कोट करता हूँ जो कि बेसिकली एडीएम जबलपुर और शिवकांत शुक्ला जी का 1976 का इमरजेंसी का केस है, हेबियस कॉर्पस का केस है। 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि हम 1976 में गलत थे। ठीक है, आपने अपनी बात कंक्लूड तो की। अगर सुप्रीम मैं कोर्ट सीधे गलत मोहसिन हो रजा सकता साहब है के बात पहले, पढ़ता हूँ। तो मोहसिन सुप्रीम रजा कोर्ट साहब, अगर ये बयान आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आपको इसके पीछे क्या राजनीति नजर आ रही है? फिर मौलाना साजिद रशीदी उन्होंने बोला है कि मंदिर तो टूटेगा, आऊंगा उस पर भी। दीपक जी, दारा जी की बात जो थी मैं उनको सुन रहा था, उससे पहले आपने और लोगों को सुनवाया, मैंने सुना। लेकिन सुबह जो आवाज थी वो आप लोगों ने जब उस आवाज को टीवी के जरिए देश को दिखाना शुरू किया तो उस आवाज जो गुस्सा था वो गम में तब्दील हो गया। इसलिए तब्दील हो गया कि सुबह हम कुछ और कह रहे थे और हम वही लाइन कह रहे थे जो हमने अपनी माजी की शायरी में भी कही, जो हमने माजी की शायरी में बातें की हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ सियासी लोगों के लिए काम किया है, उनको खुश करने के लिए हमने शेर लिखे हैं और उनके ही बीच में बैठकर हमने वाहवाह लूटी है, लेकिन कभी देश के बारे में नहीं सोचा। हालांकि वो बहुत सीनियर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छे अशार माँ को लेकर कहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, हमारे बड़े भाई हैं मैं मानता हूं, वो ये भूल जाते हैं कि एक वो माँ है जिसने हम 130 करोड़ लोगों को पाला है, उसकी पीठ में छुरा नहीं भुकना चाहिए, उसकी शान में भी कोई शेर होना चाहिए। लेकिन खाली माँ की शायरी सुनाकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर लेना, ये अपना एक हुनर हो सकता है, लेकिन ये देश हित नहीं हो सकता। अपने निजी फायदे के लिए तमाम मुशायरों में जाकर या तमाम मंचों पर जाकर, जिस तरह से मैंने सुबह वो वीडियो देखा है, मेरे सामने गुजरा है, आप ही के चैनल के रिपोर्टर मुझे आए थे, उन्होंने दिखाया है, मैंने देखा है जिन बातों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिन बातों का उन्होंने इस्तेमाल चीफ जस्टिस के लिए किया, पूर्व जिस बातों का इस्तेमाल उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के बारे में करा है। अरे इतना महान आदमी, ऐसा आदमी जो सबको लेकर चलता है, जिसने सड़कों पर निकलकर यह फिक्र नहीं की कि मुझे कोरोना हो जाएगा, वो जाके कम्युनिटी सेंटर चेक कर रहा है, अस्पतालों में घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, लोग घरों में बैठे हैं, वो एक एक के घर जाकर खैरियत ले रहा है, ना वो मजहब देख रहा है, ना जाति देख रहा है। ऐसे आदमी पर इल्जाम लगाना ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। ऐसे ही लोग हैं जो बिकाऊ हो जाते हैं। हम माफ करिएगा, हम गलत बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ये इल्जाम लगाया गंगोई जी पर कि वो बिक गए, उन्होंने उनको बहुत खराब अंदाज से संबोधित किया है। सुबह की आपने वीडियो देखी होगी दीपक, मुझे अफसोस है कि उनके मुंह से वो बयान अच्छा नहीं लगा मुझे, कि अगर आप अदब की शायरी करते हैं, उर्दू अदब की बात करते हैं, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए था। आखिर ऐसा दर्द क्या है कि आप तो पूरी फैमिली देश के खिलाफ खड़ी कर रहे हैं सर्कुलरिज्म के नाम पर। यह सर्कुलरिज्म नहीं हो सकता है, यह पीड़ा है आपके अंदर, यह दर्द है आपके अंदर, नफरत का, जो आज आप निकाल रहे हैं। बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया आपने। आपको सोचना चाहिए कि हजारों साल हम जिनके साथ रहे हैं, हमारे देश के तमाम सैकड़ों करोड़ हिंदू भाई जिन्होंने हमें सर आंखों पर सजा कर रखा है, हम उनके साथ रहे हैं। उन्होंने आज तक हमको कैसे रखा है और कितना जुल्म हुआ है माजी में उनके साथ, हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ है। और मुनव्वर साहब कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान रहने के लायक नहीं रह गया, मतलब टेररिज्म होता रहे, अपराध होते रहे, लोगों की अस्मतें लूटी जाती रहे, उस हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं आप? आज का हिंदुस्तान आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? ठीक है, सीधे चलता हूं मुनव्वर राणा साहब के बाद, सिर्फ उनकी फ्रेम काटिएगा। राणा साहब, आपसे सम्मान और अदब के साथ मैं जानना चाहूंगा, आपने तो हमेशा अदब की शायरी की है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने एक बार ये भी कहा था कि अब हिंदुस्तान रहने हेलो जी सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अदब के साथ पूछ रहा हूं। आपने एक वक्त आपका ये भी बयान था कि हिंदुस्तान रहने लायक नहीं लगता है।
ये आपने किस संदर्भ में नहीं, कहा? मैंने ये कभी नहीं कहा, कहीं से आप साबित नहीं कर सकते। नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा। और इसको कहाँ बिठा लिया आपने, मोहसिन रजा को? ये अटल बिहारी की तस्वीर में लेकर के मस्जिद में जाता है दुआ मांगने के लिए, इस दलाल को आपने वहां बिठा लिया है। ये क्या जाने इस बेहुदा आदमी, आप इसको बिठाकर मुझसे आप बात करवा रहे हैं? इस नालायक को अगर सवेरे हम देख लें तो नाश्ता न मिले, इसे कोई तमीज है? इसको 4 पैसे में बिकने वाला आदमी ऐसे तारीफ कर रहा है। योगी की इतनी तारीफ तो इसने हजरत अली की भी कभी नहीं की होगी। इस झूठे को कहां बिठा लिया आपने? हम इसीलिए आपसे बात करते हुए घबराते हैं कि आप निहायत बेहुदा लोगों को चैनल में बिठाते हैं। मोहसिन रजा लखनऊ का बेहुदा तरीन आदमी है। ये वजीर बन गया तो क्या वजीर होने तो कुछ होता है? ये नॉनसेंस मस्जिद में अटल बिहारी की तस्वीर सीने में लगा करके जा रहा है। इसको क्या तमीज है? इसको सत्ता दे दी जाए तो ये योगी के जूते उठाकर चाटना शुरू कर देगा। ठीक है, आपका गुस्सा जायज हो सकता है, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे दूसरे संदर्भ में पूछता हूं। सॉरी। ठीक है, आपकी आपत्ति जायज है, आपका कथन भी आप कहने के लिए स्वतंत्र प्रजातांत्रिक देश है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं सर, आपने मां पर बड़ी अच्छे शेर लिखे हैं, मुनव्वर राणा साहब एक बार कोशिश करिए। मैं सिर्फ एक सवाल लेना चाहता हूं उनसे, एक सवाल लेना चाहता हूं, लेकिन मैं बाद में साजिद रशीदी साहब को लाता हूं। साजिद रशीदी साहब, आप तो राणा साहब से भी एक कदम आगे निकल गए। आपने तो यह भी कह दिया कि एक दिन मंदिर टूटेगा, हिस्ट्री अपने आप को दोहराएगा। ये अमन का संदेश था, ये सेक्युलर संदेश था, ये भाईचारे का संदेश था, ये प्रेम मोहब्बत का संदेश था, ये क्या था मंदिर बनने के दिन? बताइए। दीपक, देखिए मैं 15-20 मिनट से सुन रहा हूँ, मुझे 2 मिनट बगैर किसी इंटरप्ट दीजिएगा। 1 मिनट ले लीजिए सर, 2 मिनट नहीं दे पाऊंगा, सबको मैं 1-1 मिनट दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं टोकूंगा। देखिए मैं आपको 2-3 बयान याद दिलाता हूँ, फिर आप फैसला कीजिएगा। हमारे बयान ज्यादा सख्त हैं, दूसरों के बयान सख्त हैं। ठीक है। जब लोग हमें रामजादे और हरामजादे कहें, जब लोग ये कहें मुसलमान के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, जब लोग हमें ये कहें कि अभी तो अयोध्या झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है, जब लोग हमें ये कहें कि एक धक्का दो और दिल्ली की जामा मस्जिद को गिरा दो, ये सारे बयानात जब आप सुनते हैं, किसने कहा? जरा नाम के साथ बोल दीजिए। रामजादा हरामजादे वाले बयान को मैं जानता हूँ, मथुरा काशी वाले बयान को भी जानता हूँ, लेकिन जामा मस्जिद किसने तोड़ने की बात कही? 1 मिनट सर, 1 मिनट बोलने तो दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ ना सर, आउट ऑफ कंटेक्स्ट मत कोट करिए, नाम ले लीजिए। सर 1 मिनट तो दे दीजिए। हाँ लीजिए 1 मिनट तो दे दीजिए प्लीज, गलत बात है ना। दूसरी बात ये, आप मुल्क का माहौल देख रहे हैं, 2-3 घटनाएं राम मंदिर के बाद भी हो चुकी हैं कि लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा, और कान पकड़ पकड़ के दाढ़ी वालों को मार पीट के जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, मुसलमान को गाय के नाम पर मारा जा रहा है। तो अगर इस तरह की बातें हो रही हैं और एक मुसलमान ये कहे कि आज हालात अच्छे नहीं हैं, इस सरकार के आने के बाद हम शिकायत किससे करेंगे? आप मुझे बताइए। क्या राहुल गांधी से शिकायत करें जो आज सत्ता में नहीं है, या अखिलेश यादव से शिकायत करें जो सत्ता में नहीं है, मायावती से शिकायत करें जो सत्ता में नहीं है? अरे मेरे भाई, शिकायत और सवाल जो है सत्ता से किया जाता है। आज यहाँ उल्टा हो गया 2014 के बाद। लोग कहते हैं कांग्रेस ने तो ये किया है, समाजवादी ने तो ये किया है, बसपा ने तो ये किया है। कोई ये नहीं बताता बीजेपी ने इन 6 सालों में 7 सालों में क्या कर दिया, देश की स्थिति क्या है। अगर हम योगी जी से सवाल कर रहे हैं, योगी जी के लिए हम कोई बात कह रहे हैं, तो संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीएम या पीएम को हम अपनी बात गुस्से में भी नहीं कह सकते। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस गुस्से का इजहार करते करते आप तो बोल रहे हैं कि मंदिर तोड़ देंगे, टूटेगा, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। ये कौन सी लैंग्वेज है मौलाना साहब, जरा ये भी बता दीजिए। सुनिए, अगर मेरा बयान आप उसको चेकिंग करा लीजिए, जांच करा लीजिए, अगर मेरा बयान संविधान के खिलाफ है तो मैं सजा लेने को तैयार हूँ। मैंने संविधान के विरुद्ध कोई बात नहीं कही। तारिक फतेह साहब जवाब देना चाहते हैं। तारिक फतेह साहब, इन्होंने संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं की, इन्होंने बस कहा कि मंदिर को तोड़ के एक दिन वहाँ मस्जिद बनाई जाएगी। ये भारतीय संविधान तो सेक्युलर है, तो इजाजत देता है कि मंदिर को तोड़ दो, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, और वहाँ पर फिर बाबर का नाम लेके एक मस्जिद खड़ी कर दो। विनय चौहान जी आ रहा हूँ आपके पास। मुसलमान इसको पहले ये तय करें तो ये हिंदू या मुसलमान। फतेह पहले ये बताओ, हिंदू हो मुसलमान हो?
ये पत्रकार है भाई, इतने बदसूरत आदमी से बात नहीं मैं करता। अरे पत्रकार, अरे हिंदू भी हूँ, हिंदू तो हूँ ही हूँ, मैं हिंदू हूँ और मुसलमान भी हूँ, और तुमको शर्म आनी चाहिए। बेहुदा लोग, तुम्हें पता ही नहीं इस्लाम क्या, तुमने तो पता नहीं कहाँ से किसी तैमूर के टट्टू के ऊपर बैठ के आगे हिंदुस्तान। अरे मुंह बंद करो अपना, शर्म क्यों? मैं कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, शर्म क्यों आ रही है? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के भगोड़े कह रहा शर्म क्यों आ रही है? पता चल जाएगा, पाकिस्तान घुस के देखो ना। क्यों जाऊंगा मैं? बुला रहे हैं, मैंने तो उनको अपना गेस्ट बनाया है मौलाना साजिद रशीदी साहब, मैंने तो गेस्ट बना के तारिक फतेह साहब को बुलाया है कि आइए मैं आपको अयोध्या ले चलूंगा दर्शन कराने, और आप चाहेंगे तो आपको भी ले चलूंगा तारिक फतेह साहब के साथ। तारिक फतेह साहब आप कंक्लूड करिए, मौलाना साजिद रशीदी जी रुकना होगा, आपको आवाज को थोड़ा संयम देना होगा। कैसे हो सकता है? तारिक फतेह साहब जवाब दीजिए। कहाँ बिठा लेते हैं इसको? सर आपको भी बिठा लेते हैं, इनको तो बिठा लेते हैं, ये तो जाने माने इंटरनेशनल पत्रकार है, आपको भी बिठा लेते हैं। ये क्या होता है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन? पाकिस्तान का ना हिंदुस्तान का। ये तो लंदन में बैठा हुआ है। अबे तुम अरब कहाँ से आ गए इंडिया में? पता किस टट्टू पे बैठ के आए? बाबर के साथ आए, तैमूर के साथ आए हिंदुस्तान में? अरे खामोश करो यार। ठीक है, सिर्फ तारिक फतेह साहब का ऑडियो प्लीज। मौलाना साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मौलाना साहब प्लीज। तारिक फतेह साहब देखिए, इनका पूरा हक है कि ये जो चाहें कह सकते हैं, ये आजादी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। मसला कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं हो रहा है, मसला ये हो रहा है एन इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी, जो एक क्रिमिनल एक्ट है। कि आप कह रहे हैं कि अब तो मंदिर बना लिया, तुम मुसलमान को नहीं जानते हो, हम तो यूं आके ऐसी तैसी कर देंगे। इन लोगों ने आज तक इनके पूरे खानदान में, जैसे हमारे तो भाई दारा का नाम दारा है, मुझे बताइए, बड़ी खुशी हुई सुन के, इनके खानदान में एक ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपना हिंदुस्तानी नाम रखा हो, एक नहीं है। 1000 साल के अंदर कोई मुसलमान अपने आप को विजय रखने का नाम नहीं कह सकता, ना कोई सूरज नाम का आदमी, ना कोई चांद का। ये सब बैठे हुए अपने तुर्की एंसेस्ट्री के साथ, और कोई महमूद गजनवी के घोड़े पे आया था, और कोई मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था। लानत है उन लोगों के ऊपर जो उनकी सेलिब्रेशन करते हैं कि ये हिंदुस्तान जो है, अरे मियां मोहम्मद बिन कासिम आए, सत्यासी कर दी, सोमनाथ तोड़ दिया 17 दफा। आप ही लोग मस्जिदों में कहते हैं कि या अल्लाह मुसलमान को फतह नसीब करे कौम काफिर पे। आप बताइए कौन है कौम काफिरीन? हिंदुओं के अगेंस्ट गालियां देते हैं मस्जिदों में हर जुमे को, और वो हिंदू बेचारों को पता ही नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। उर्दू में जो आपकी किताबें छप रही हैं, आप समझते मुझे नहीं पता दिल्ली में क्या बांट रहे हैं आप? कुछ खुदा का खौफ करो अगर मुसलमान हो। नाम है हिंदुस्तान का, नाम है क्या? हिंदुस्तान का क्या? तारिक फतेह हिंदुस्तान का नाम है? बिल्कुल है। तारिक फतेह का नाम है? अरे नहीं है, नहीं, जाहिल हो। अगर तुम जाहिल हो, इसमें मेरा कसूर। मैं एक सेकंड बता रहा हूँ। तारिक फतेह, अरे भाई एक सेकंड बताओ। तरक चुप, तुम्हें तो इनका मुंह बंद कराएं तो मैं जवाब दूं सर। ठीक है, 1 मिनट साजिद मौलाना साहब, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, सिर्फ तारिक फतेह साहब को। मैं एक बार बता दूं कि लानत है उस जबान पे जो तुर्क के, अरे इसका मुंह तो बंद कराएं सर। है तरक वर्ड जो है वो संस्कृति है, और पूरी दुनिया में लफ्ज सितारा, तारा, तारिक, ये सब हिंदुस्तान के निकले हुए वर्ड हैं। या आप जाहिल हैं तो इसका कसूर मेरा है? क्या आपको कुछ नहीं पता? आप उर्दू की किताबें पढ़ते हैं, वो जबान जो यहाँ तुर्की सोल्जर बाजारों में दिल्ली में लूट मार के बाद बोलते थे। आदमी तारा जो है हिंदुस्तान होता है, तो अरे भाई जाओ करो। ये ता से होता है तारा, त्वा से नहीं होता। तारीख त्वा से होता है। तुम तो अनपढ़ हो, पता ही नहीं है। हिंदू मुसलमान कौन किसको अनपढ़ बोल रहा है भाई? मौलाना साजिद रशीदी, अब मुझे हंसी आ रही है। जाओ पाकिस्तान, तुम्हारा जो पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है ना, अभी और वक्त आएगा तुम्हारा, बुरे वक्त आने वाले हैं। अरे बुरे भाई, वक्त आने, तो जितने हिंदुओं को तुमने गालियां दी हैं, किस मस्जिद में गाली दी है तुमने हिंदुओं को, सबको पता है। आदमी को अपने मुल्क से भगा दिया जाए, उससे बुरा क्या वक्त? अरे मेरा मुल्क अपनी मर्जी से छोड़ के गए, भगाया नहीं गया उनको। मौलाना साजिद रशीदी, अडवाणी साहब को भगाया, तुम्हारी कहीं पनाह नहीं मिल रही है। बताए, ये देखिए, ये है इस्लाम इनका। कुत्ते ये प्रॉफिट मोहम्मद की जबान बोल रहे हैं।
ये तुम देखिए, इसी लायक ये हो, तुम सुअर की बात करो। मौलाना साजिद रशीदी, ऑडियो डाउन। मौलाना साजिद रशीदी को ऑडियो आप नहीं जा सकते। मौलाना साजिद रशीदी, आपको माफी मांगनी पड़ी होगी। मैं आपके पास आऊंगा, इनसे माफी मंगवाएंगे। ये कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कौन सा इस्लामिक शब्द है? मैं आना चाहता हूं इनके पास। लेकिन मुनव्वर राणा साहब के साथ सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। आखिर सवाल मुनव्वर राणा साहब, अब आपको तकलीफ नहीं दूंगा मैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने मां पर इतनी खूबसूरत कविता लिखी है। कई सेक्युलर लोग ऐसे हैं जो भारत मां को रिस्पेक्ट नहीं करते। मुझे बताइए, अगर भारत मां की जय कहने को कहा जाए तो गलत क्या है इसमें? क्यों कुछ लोग हैं जो भारत मां की जय को मजहब के साथ जोड़कर उसका लगातार विरोध करते हैं? आपने तो मां पर इतनी खूबसूरत कविता लिखी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारत मां की जय बोलने में क्या दिक्कत है? आप भी क्यों नहीं बोलते थे भारत मां की जय? नहीं, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि भारत माँ की जय बोलने में कोई दिक्कत है। पहली बात तो ये है कि हम दिन में 97 बार सजदा करते हैं, इस मुल्क की मिट्टी को चूमते हैं, इस मुल्क की मिट्टी पर सजदा करते हैं। इससे बड़ा भारत माता की जय कहने का और क्या सबब हो सकता है? इससे ज़्यादा मोहब्बत हिंदुस्तान की ज़मीन से और क्या हो सकती है? ये तो नकली लोग भी भारत माता की जय कह सकते हैं, लेकिन हम तो इस मिट्टी को पाक समझते हैं और इसको चूमते हैं 97 बार। एक बात। दूसरी बात ये कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए। ये मोहसिन रजा ने कहाँ से निकाल लिया कि मुझे इस मुल्क में नहीं रहना है? हमने तो शेर कहा कि पैदा यहीं हुआ हूँ, यहीं पर मरूंगा मैं। वो और लोग थे जो कराची चले गए, मैं मरूंगा तो यहीं दफन किया जाऊंगा। मेरी मट्टी भी कराची नहीं जाने वाली, यहीं रहूंगा, कहीं उम्र भर न जाऊंगा। जमीन माँ है, इसे छोड़ कर न जाऊंगा। दिया है दूध भी माँ ने मुझे, वजू करके महाज़े जंग से मैं लौट कर न जाऊंगा। ये कौन कैसे कैसे लोगों को आपने बिठा लिया? ये योगी जी क्या बैठे मालूम हो, चिलम भर रहे हैं, आके बोल रहे हैं। बेवकूफ़ लोग मेरे सिलसिले में ऐसी बात करते हैं। आप, इसीलिए मैं भागता हूँ आपके चैनल से कि आप जितने भी दुनिया के बेवकूफ़ हैं, इंक्लूडिंग तारिक फतेह, इसको भी पकड़ लाते हैं। इसको एक, आपके तो बड़े ताल्लुकात हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसको एक वीज़ा दिलवा दीजिए। ये पागल हुआ जा रहा है। ये हिंदुस्तान का, इसको चाहिए एक सिटीजनशिप चाहिए, इसको दिलवा दीजिए। और प्लीज़ मेरी आपसे ये 10 बस्ता गुजारिश है, मुझसे गुफ्तगू करनी है, 5 मिनट कीजिए, 1 मिनट कीजिए, तो आप मुझसे अकेले बात कीजिए। इन बेहुदा लोगों को मैं अगर आखिरी चीज जानना चाहता हूँ, आप योगी जी का इतनी विरोध करते हैं, नहीं खाया जाएगा। ठीक है, आप योगी जी का इतनी विरोध करते हैं, योगी जी से क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए कि वो साधु संत है, भगवा कपड़े पहनते हैं, और कोई विचारधारा की दिक्कत है? नहीं, योगी जी से हम कोई नफरत नहीं करते हैं। योगी जी से हमें सिर्फ शिकायत इतनी है कि शनिचर को कोरोना आ जाता है जब बकरीद होती है, इतवार को चला जाता है जब बकरीद नहीं होती है। सिर्फ इतनी शिकायत है कि कम से कम जब वो उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो शनिचर को कोरोना नहीं आना चाहिए था। शनिचर को कम से कम हमें अपने एक दूसरे से मिलना चाहिए था, हमें कुर्बानी की इजाज़त देना चाहिए था, हमारे दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए था। सिर्फ उनसे इतनी शिकायत है। वरना जाहिर सी बात है कि हम सत्ता के लोग नहीं हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई वो योगी, हम शायर, हमारा उनका कोई जोड़ ही नहीं है, तो हम उनसे नफरत क्यों करेंगे? लेकिन मोहब्बत करने का भी कोई जवाब होना चाहिए ना। कम से कम इतना ही हमें मौका मिला होता। ठीक है, मुनव्वर राणा साहब, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, आपके विचारों का हम सम्मान करते हैं। प्रजातंत्र में सबको विचार रखने का अधिकार है। अब आपको तकलीफ नहीं दूंगा, मैंने 2-2, 3-3 बार आपको तकलीफ दी है। आप उम्रदराज शख्स हैं और आपको बार-बार तकलीफ दी, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। सीधे चलता हूं दीपक शर्मा, अलीगढ़ से हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। दीपक, आपकी क्या राय है इस पूरी डिबेट के बारे में? मुनव्वर राणा जी ने जो भी कहा, एक इतना 59 साल का व्यक्ति इस तरीके से एक देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलता है, उत्तर प्रदेश के मुखिया के लिए बोलता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर, दिल्ली के अंदर जो शाहीन बाग के अंदर जो बेटियां बैठी हुई थी, वो कहीं मुनव्वर राणा की तो नहीं थी।
अच्छा, व्यक्तिगत ना हो। चलिए, तो आज हम बहस कर रहे हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा के उस कथन पर जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर कई बातें कही हैं, कुछ आपत्तिजनक भी हैं। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया है कि एक राज्यसभा सीट के लिए बिक गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। फिर से बहस खोलते हैं। मेरे साथ विनीत चौहान जी है, मेरे साथ सैयदुल कादरी साहब है, मेरे साथ दारा फारूकी साहब है, मेरे साथ मोहसिन खान साहब है और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं। तारिक फतेह साहब भी मेरे साथ मौजूद है। विनीत चौहान जी, मैं आपसे बहस को खोलूंगा। मुनव्वर राणा को आपने सुन लिया, उन्होंने ये भी बताया कि क्यों ऑब्जेक्ट करते हैं। वो योगी आदित्यनाथ पे कई बातें कहते हैं, हिटलर भी कह देते हैं, कभी मुसोलिनी भी कह देते हैं। क्या आपको उनकी आपत्तियां जायज लगती हैं? दीपा भाई, सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है कि मुनव्वर राणा साहब की भाषा सुनकर आज मुझे बेहद अफसोस हुआ और उनके कद में इजाफा नहीं हुआ मेरे दिल में। जिस तरह की भाषा वो मोहसिन रजा के लिए बोल रहे थे या तारिक फतेह साहब के लिए बोल रहे थे, उनके पास शब्दों का भंडार है। हमारे दारा भाई बैठे बहुत अच्छे लेखक हैं, वो इत्तेफाक नहीं रखते हमारी बातों से, क्योंकि भाषा अपना विरोध तरीके से दर्ज करती है। तुम्हारा मान बढ़ जाता, तुम्हारा रुतबा और बढ़ गया होता, जो बात तुमने गुस्से में कही वही हंसकर कही होती। मौलाना साहब की मजबूरियां हो सकती हैं, वो कह सकते हैं मंदिर के तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी, लेकिन मुनव्वर साहब एक शायर हैं, एक कवि हैं। कवि के पास शब्दों की दरिद्रता झलकनी नहीं चाहिएगा। जहां तक जोगी जी के संदर्भ में उनका कहना है कि हमने शनिवार को बंद कर दिया, साहब मंत्री बैठे हुए हैं, शनिवार रविवार को हर दिन लॉकडाउन होता है वहां पर। और इस बार मैंने 3 दिन पहले अपनी बहन से कहा कि मधाली 29 तारीख को, क्योंकि हमारे अलवर में लॉकडाउन है इस समय पर। इस बार मथुरा में जन्माष्टमी नहीं बन रही, इस बार महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्थी नहीं बन रही। तो एक बार यदि ईद का थोड़ा सा आप घर पर मना लेते तो कौन सा मजहब खतरे में पड़ रहा था आपका? दुर्भाग्य इस मुल्क का यह है, हमारे कुछ सेक्युलर मित्रों का, वे कहते तो बहुत हैं कि धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, लेकिन अंत में आकर के अपने उसी मूल मुद्दे पर आकर खड़े हो जाते हैं। हम संविधान को छोटा मानने लगते हैं, मजहब को बड़ा करने लग जाते हैं। संविधान अकेले रंजन गोगोई को आप गाली नहीं दे रहे हैं, आप भारत की संविधान पीठ को गाली दे रहे हैं सर। वो एक व्यक्ति नहीं है, 5 साल तक नहीं चला वो मुकदमा, वो 500 साल से मुकदमा चल रहा है, वो 350 साल से मुकदमा चल रहा है। इतना लंबा संघर्ष है। और जब आप कह रहे बाहर सुलझाया जा सकता, करे थे ना ये सारे प्रयास हमने, जब नहीं हुआ तो संविधान अंतिम फैसला बचता है हमारे पास और सुप्रीम कोर्ट बचा था हमारे पास। लेकिन आपके पास जब आपके समर्थन में नहीं आता तो आप कहते हैं फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ। फिर कहां जाएंगे आप? क्या हम विश्व न्यायालय में जाएंगे? कहीं तो आकर खड़े होंगे आप। उदय प्रताप की एक पंक्ति सुन ले मौलाना साहब, आप भी, और मुनव्वर साहब को भी कहता हूं, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं इस बात को रखना चाहता हूं। हमने इस बात को माना था कि जिस दिन संविधान के दायरों में रहते हुए ये बातें तय हो जाएंगी, उस दिन हम फैसले को स्वीकार करेंगे। हमारे बहुत से मुस्लिम मित्रों ने स्वीकार किया है, लेकिन अभी तक भी आप लोग अपनी दुकान को चलाने से कब आ जाएंगे? ये देश का सत्यानाश कर दिया हमारे इन मजहब गुरुओं ने। माफ कीजिएगा सर, यदि संविधान को आप बड़ा मानते हैं तो धर्म से ऊपर मानिएगा। ये बार बार धर्मनिरपेक्षता की दुकानें बंद कीजिएगा, धर्म की दुकानें बंद कीजिएगा, इस देश को बड़ा मंदिर मानिएगा, तो तब आपकी भाषाएं ठीक होंगी। मैं दारा फारूकी को बहुत धन्यवाद देता हूं। हो सकता है उनकी बातें हमसे सहमत ना हो, लेकिन भाषा का संतुलन उनके पास है। मेरे छोटे भाई है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुनव्वर साहब से मुझे आज बहुत निराशा हुई है कि इतना बड़ा शायर, जिनके लिए हम कभी कहते थे माँ के मुनव्वर माँ के आगे कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद होती है नमी अच्छी नहीं होती। सर आपने तो पूरी बुनियाद में नमी मिला दी आज, माफ कीजिएगा मुझे कहने के लिए। 30 साल से मैं आपके साथ बैठ रहा हूं, आपके चरणों में बैठ रहा हूं। हमने मौसी से घर का आया बड़ा बेटा कहा है आपको, लेकिन ये भाषा आपकी नहीं है कि किन किन लफंगों को, किन किन दुनिया भर क्या भाषा बोल रहे हैं आप। और उसमें हम पूरा पैनल शामिल है। जब आप कहते हैं कि चैनल पर आप किस किस को लाकर बिठा देते हैं, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है मुनव्वर साहब। मुझे अफसोस है कि आज भीष्म पितामह ने, जिसने धर्म युद्ध के निर्णय तय करे थे, जिसने नियम बनाए थे, आज वो खुद धर्म युद्ध के निर्णय नहीं स्वीकार कर सका। और अब आज मैं आपका स्टेटस देखता हूं तो आप ये लिखते हैं, लो इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है। ये मुनव्वर साहब लिख रहे हैं आजकल अपने स्टेटस पर, लो इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली हमने कि सपना खत्म होता है। आपका सपना टूटता है। जावेद अख्तर साहब ने कभी बहुत पहले कहा था, ये जो सारी बातें आप यहां करते हैं ना, कभी पाकिस्तान जाइएगा, 5 दिन के बाद आपके अंदर आपको हिंदुस्तान अच्छा लगने लगेगा।
लेकिन आप यहां बैठते हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं लाते हैं। शाहीन बाग से लेकर आज तक मुझे वो मुनव्वर राणा अब नजर नहीं आया जिसे हमने 30 नहीं, 40 नहीं, 50 सालों से इस मुल्क ने पलकों पर बैठाया है। काश मुनव्वर मौलाना कादरी साहब, रहे होते आप तो मैं उनसे यही बातें संविधान कर का रहा होता गाना तो कि मेरे गाते हैं देश विवेक पिता भाई, में ये अर्थ आप आपको संविधान बहुत का छोटा है। गाना तो गाते लेकिन अपनी बात कह हैं, रहा हूं। लेकिन धर्म से ऊपर संविधान को नहीं रखते आप, धर्म से ऊपर नहीं रखते। बकरीद पर आपको बधाई चाहिए, पर गणेश चतुर्थी पे कोई मुसलमान भाई बधाई नहीं देगा, हैप्पी दिवाली नहीं विश करेगा। बकरीद पर विश चाहिए आपको, ईद पर विश चाहिए, बकरीद में लॉकडाउन पर छूट चाहिए, यही है आपका सेक्युलरिज्म। और जिस दिन मंदिर बनेगा ये बोलेंगे मौलाना साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिनको आप कह रहे थे ना इमाम हिंद बोलते हैं हम, इमाम हिंद मैं इसलिए बोल रहा हूं गली मोहल्ले में इमाम मिलते हैं। आपको पहली बात तो ना इमाम के मायने नहीं मालूम है, तो इस पे सर ये है ना ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, ये बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। वो इमाम और जो अल्लामा इकबाल ने जिस इमाम के बारे में कहा वो अलग है बिल्कुल। और अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तारीख जो है मेरी बातचीत नहीं ये पहले बात करें, जिसको कुत्ता कहते हैं ना, ये बात करना, आपने अपने अल्फाज वापस लेने। अरे भाई आप अपने अल्फाज वापस लें, ये किसी और को बेवकूफ बनाइएगा। हम मौलवियों को अच्छी तरह जानते हैं, मुसलमान हैं। आपका खोखलापना देख लिया, 1400 साल से आपने बेड़ा गर्क किया हुआ मुसलमानों का। ये इन्होंने मुझे इस चैनल पे कुत्ता कहा, आपने कहा अल्फाज वापस लेने होंगे, ये नहीं लेंगे। तो या तो आप इनसे ये तय कर लीजिए बैकग्राउंड में किसी से आप क्या होता है वापस लीजिए। चौरसिया अरे भाई वापस इसने मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ चश्मे वालों से। ए भाई किसी चैनल पर किसने कहा प्रॉफेट मोहम्मद की बोली बोल रहे हैं आप, मुझे याद दिला दिया इसने। आप क्या बात कर रहे हैं, इसकी बात करें। ठीक है, एक मिनट, तारिक फतेह साहब बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके साथ। मौलाना कादरी, तारिक फतेह साहब, इमाम हिंद मैं सुन के पक गया हूं। मेरे सामने एक इमाम और बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। ये देश के इमामों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तुलना इमाम हिंद अल्लामा इकबाल ने कर दी थी, यही कहते हैं सब। और फिर बोलते हैं मस्जिद गिरा दी आपने, अब मंदिर गिराएंगे हम। देखिए, आप पहली बात तो एक बात याद रखिए कि तारिक फतेह साहब आप बोलिए, मैं मौलाना कादरी साहब के पास जाऊंगा, मैंने उनको वक्त दिया था। तारिक फतेह साहब आप बोलिए, तारिक फतेह साहब का ऑडियो। देखिए मसला सारा ये है कि मैंने बार बार एक चीज दोहराई है कि हिंदुस्तान के अंदर एक जंग है अल्लाह के इस्लाम और मुल्ला के इस्लाम के दरमियान। ये लोग कहीं से किसी सूरत, इनकी कोई हरकत ऐसी नहीं है कि ये बैठ के रसूलुल्लाह के कदमों पे बात करें। जिन लोगों ने बाबर को इस मुल्क में अपना बादशाह माना, जिसने पूरे जो पख्तूनख्वा का इलाका है वहां लाखों मुसलमान को मारा, हिंद पे आके दिल्ली में हिंदुस्तान से नफरत करने के बाद ना पैदा हुआ ना मरा, यहां उसके नाम की मस्जिद रख दी, बना दी। एक के मोहम्मद ने कह दिया, नीचे बैठा हुआ एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि नीचे नीचे मंदिर था। उसके बाद भी आप देखिए कि इनकी दुम वैसी की वैसी टेढ़ी है, जरा भर फर्क नहीं आया, किसी का माइंड चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल बीमारी है। ये जो गज़वा हिंद की नफरत है हिंदुओं से, ये इनके जड़ में बैठी हुई है। बच्चे में डाला हुआ है कि हकीर कौन है और अशरफ कौन है। और इनको जब सब हिंदू खत्म मिलते हैं तो ये मुसलमानों की, जिस तरह इन्होंने बांग्लादेश में मारा 30 लाख को, जो आज बलोचों को मार रहे हैं, कुर्दों को मार रहे हैं, 5 लाख सीरिया के अंदर मर गए, इनकी जू नहीं हिटती। मस्जिद क्या बात कर रहे हैं, मक्का के अंदर मस्जिद हटा दी, रसूलों के घर के ऊपर पार्किंग लॉट बना दिया, इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। होटल बना दिया, सफा मरवा की पहाड़ियों को काट के किंग खालिद का महल बना दिया। कोई एक इंडिया का मौलवी नहीं है जिसको गुस्सा आया हो कि ये क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि पैसा तो वहीं से आता है। सफा मरवा क्या गलत कर रहे हैं? अरे भैया नहीं हो, अरे भाई झूठ बोल रहे हो तुम। ठीक है तारिक फतेह साहब, मैं एक बयान सुनवाना चाहता हूं, उस पर भी टिप्पणी लूंगा, लेकिन उससे पहले नीरज कुमार के पास हम जाएंगे। मुनव्वर राणा साहब का ये बयान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने क्या कहा है। मेरे एक दर्शक ने मुझे रिवाइंड करके बताया, मोहसिन रजा साहब ने बताया कि उन्होंने ये भी अल्फाज कहे हैं कि ये देश अब शायद रहने लायक नहीं बचा। सुनिए मुनव्वर राणा साहब ने ये कहा या नहीं कहा, सुनिए।
इसको करते 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 27 बरस में इस लोहे को इतना गर्म कर दिया गया कि उस मकाम पे नफरत आ गई कि आप सोचिए कि मतलब हिंदुस्तान में रहना दुश्वार हो गया है। कितना दुश्वार हो गया आप ये सोचिए। हिंदुस्तान में रहना दुश्वार हो गया है। मौलाना साजिद रशीदी, आपका भी हो गया। सेक्युलरिज्म तो खतरे में, अब हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो आप कहां जाएंगे? इसमें मुनव्वर राणा ने ये कहा बोलने लायक नहीं रहा। दुश्वार हो गया है। दुश्वार का क्या मतलब होता है मौलाना साहब? सुनिए, दुश्वार होने का मतलब ये है कि जिस मकान में मैं रहता हूँ अगर उसमें तमाम सहूलियात मुझे नहीं मिल रही है, मेरी इज्जत वहाँ नहीं हो रही, तो आदमी कहता दुश्वार हो गया है रहना। तो इसका मतलब तो वही हुआ ना। मतलब क्या हुआ? अरे वाह गजब। मतलब ये है मुगल सल्तनत खत्म हो गई, मुगल सल्तनत खत्म हो गई, इसलिए दुश्वारी हो गई। अच्छा, मुगल सल्तनत खत्म हो गई इसीलिए दुश्वारी हो गई। दुश्वार हो गया, मंदिर बन गया इसलिए दुश्वार हो गया मुल्क। अरे भाई, बहादुर शाह जफर के साथ आप भी चले जाइए रंगून, वो अभी तक खुला पड़ा है, वहाँ से भाग के वापिस आ रहे हिंदुस्तान में। दीपक मेरी बात सुनिए एक मिनट जी। ये के मोहम्मद का हक दे रहे हैं। के मोहम्मद बड़े हैं या रंजन गोगोई बड़े थे? रंजन गोगोई बड़े। अरे मौलाना साहब देखिए, मैं मुनव्वर राणा साहब की उम्र का कद्र करते हुए मैंने ये नहीं कहा कि वो रंजन गोगोई का इकलौता फैसला नहीं था। 5 जजों ने सर्वसम्मति से फैसला दिया था। अगर उनमें से 4 चाहते रंजन गोगोई को हटा देते, 4 एक तरफ फैसला देते, उनका फैसला मान्य होता। लेकिन आपके दिमाग में बात जाएगी नहीं, आपके दिमाग में बात जाएगी नहीं, पहुंचने नहीं देना चाहते। अच्छा मुझे बताइए, मौलाना साजिद रशीदी के लिए दुश्वार हुआ कि नहीं हुआ? बोलना शुरू हो जाते हैं, और जब कोई मुसलमान को गाली देना शुरू करता है तो आप हो जाते हैं। अरे सुनो, आप खुद दे रहे हैं गाली, आप तो दे रहे हैं मुसलमानों को गालियां। आप तो देश को गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं दुश्वार हो गया रहना यहाँ पर, और उसको सर्टिफाई कर रहे हैं। दिक्कत दीपक चौरसिया, दिक्कत यही होती है जब मुझे साजिद रशीदी को नहीं सुना जाता और तारिक फतेह को सुना जाता है, दिनेश को सुना जाता है, मुझे नहीं सुना जाता। यहाँ दिक्कत होती है। क्या बोलते ही गलत बात है। किसको बताऊं? किसको बताऊं? किसको सुना रहे हैं? बताऊं दिक्कत? दीपक चौरसिया, आप सुनना नहीं चाहते, योगी जी सुनना नहीं चाहते, मोदी जी सुनना नहीं चाहते, किसको बताऊं दिक्कत? बताओ। अपनी बात को भी ना कहूं, अपनी हरकतें ठीक कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, आपका ठीक है, नीरज कुमार मेरे दर्शक लखनऊ से जुड़े, सीधे नीरज के पास चलूंगा। कंक्लूडिंग कमेंट के लिए मोहसिन रजा के पास जाऊंगा। नीरज कुमार जी, क्या कहेंगे राणा साहब की इस बात पर कि दुश्वार हो गया रहना देश में अब? भाई साहब, मैं तो ये कहूंगा ना कि राणा जी के बारे में बात करना ही बेकार है। बेकार इसलिए क्योंकि जो चोरी की कविताएं पढ़ता हो, हमारे एक हैं कवि आलोक श्रीवास्तव जी दिल्ली से, उनकी कविता जैसे माताओं के ऊपर कविता कहते हैं, मेरी हिस्से में माँ आई, तो ये माँ की बात करते हो, भारत माँ को भूल जाते हैं। और इनकी बेटी लखनऊ में शाहीन बाग के सपोर्ट में घंटा घर पे बैठती है। इनकी बेटियां केवल किस लिए? केवल मैं सीधे मोहसिन रजा साहब के पास चलूंगा। मोहसिन रजा साहब, कंक्लूडिंग कमेंट आपका, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणियां हुई है, मैं सबकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए आपको भी मौका दे रहा हूं। नहीं ठीक है, वो हमारे बड़े हैं, उनकी दुआएं मुझे मिली हैं, लेकिन तभी तमाम और पैनलिस्ट को उन्होंने गलत कहा, उन्हें नहीं कहना चाहिए था, उससे हम ये उम्मीद नहीं करते थे। हमारे बड़े कवि बैठे हुए हैं, विनीत जी बैठे हैं, दारा जी बैठे हैं, सभी लोग वरिष्ठ हैं, और तारिक फतेह साहब ने भी कुछ बातें जो कही कि वाकई में उन बातों का जवाब देते वो, लेकिन चूंकि फ्रस्ट्रेशन है इस बात का है कि मुगलिया सल्तनत चली गई, अब एक सर्कुलर सरकार आ गई है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अब ये परेशानी है कि ये क्यों हो रहा है और वो क्यों नहीं हो रहा है जो वो चाहते थे, जो लोगों के लिए काम करते थे। सच्चाई यह है कि सच्चाई सुनना नहीं चाहते, सच्चाई से भाग रहे हैं। वो उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं जो सड़क पे दरी बिछाकर इनके साथ रोजा अफ्तार करते थे और इनको महिमा मंडित करते थे। हम अगर सम्मान के साथ इनको मंच पर बिठाना चाहते हैं, इनको सम्मान देते हैं, वो नहीं बर्दाश्त हो रहा है। वो वाले लोग ठीक थे जो लड़ाने का काम करते थे। विनीत चौहान जी, कंक्लूडिंग में आपसे 2 लाइन सुनना चाहूंगा, और उसके बाद मैं बता दूं, देश की बहस में 90% लोग ये मानते हैं कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना इस तरह की गलत है। विनीत चौहान जी, 2 लाइनें, और वहीं से मेरे को ये लगता है कि बम्पर हमको चला देना चाहिए आज के पूरे डिबेट को समअप करते हुए। मैं समझता हूं सर, यदि हम जिस कौमी एकता को लेकर चले थे, यदि वो कौमी एकता का अर्थ सिर्फ एक मजहब का प्रशंसा और दूसरे की निंदा है, मैं किसी धर्म विशेष का नाम ले रहा हूं, किसी एक धर्म विशेष की यदि प्रशंसा और निंदा है तो धर्मनिरपेक्षता नहीं है सर।
हमारे यहाँ किसी ने बहुत अच्छा कहा, जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का। मेरे किसी मित्र ने बहुत अच्छा कहा, दिवाली में अली बसें, राम बसें रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। लेकिन दुर्भाग्य यह है, हम इस मुल्क को सिर्फ एक चश्मे से देखना चाहते हैं, या यूं कहूं कि यदि हम संविधान से ऊपर देखना चाहते हैं तो यह तो साहब इस मुल्क की तस्वीर नहीं थी। धर्म से ऊपर राष्ट्र खड़ा होना चाहिए।